दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, उत्तर प्रदेश की हर राजनीति से जुड़ी खबर से लेकर के सामायिक घटनाओं की हर खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। पेश है आज की फिर एक प्रमुख रिपोर्ट। गोरखपुर से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र के पास बने आध्यात्मिक सुरक्षा भवन का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया और साफ कहा, अब कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए बनाए गए आधुनिक सुरक्षा भवन का लोकार्पण किया। करीब 9 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से तैयार यह भवन ग्राउंड प्लस 4 मंजिला है, जिसमें पुलिस प्रशासन के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इस सुरक्षा भवन में पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय के साथ कंट्रोल रूम, स्टोर रूम और मेंटेनेंस वर्कशॉप की व्यवस्था की गई है। साथ ही यहां लगभग 100 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों के रहने की सुविधा भी दी गई है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि अब कोई भी थाने पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। हर थाने में अलग बैरक और हर समय जवानों की तैनाती सुनिश्चित की गई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 में जब उनकी सरकार बनी थी, तब उत्तर प्रदेश पुलिस ने आधे से अधिक पद खाली थे, लेकिन पिछले 9 वर्षों में 2,19,000 से ज्यादा भर्तियां कर पुलिस बल को मजबूत किया गया है। साथ ही पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण, आधुनिक संसाधनों और आवासीय सुविधाओं पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वे बेहतर तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन की पहली शर्त सुरक्षा होती है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। सपथ समाचार ब्यूरो। हमला नहीं कर सकता, क्योंकि अब थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक अलग से बनाए गए हैं और बेहतरीन सुविधा से युक्त बनाए गए हैं। हर समय हर थाना में पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे और किसी भी उस कृत्य के बारे में जो सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, तो उसके काम को तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी वहां हमेशा मुस्तैद होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा। जितना पैसा विकास के लिए दिया गया, हर क्षेत्र में विकास हुआ और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती और ट्रेनिंग से लेकर के उनकी अवस्थापना सुविधाओं के विकास को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम प्रदेश में किया गया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ पर गोरखनाथ मंदिर से सटे हुए यह सुरक्षा भवन एक मॉडल बन रहा है। कोई भी ऐसी सुरक्षा आती है, उनको या तो होटल में जाना होता था या फिर जहां तहां उन लोगों को रहना पड़ता था। गेस्ट हाउसेज में गए, कोई बाहर का अतिथि आए, उस समय उनको जगह नहीं मिली। स्वाभाविक रूप से दोनों के लिए पुलिस का अलग, सामान्य सबको अलग अलग सुविधा और सबकी जवाबदेही भी सुनिश्चित और विकसित भारत की संकल्प सहायक होगा। आज के लगभग 100 अधिकारी और कर्मचारी एक साथ इस भवन में ठहर सकते हैं। सुरक्षा कार्यालय और उनके साथ डिप्टी एसपी, उनके साथ सब इंस्पेक्टर, एसजी और अन्य जो भी हमारी सुरक्षा के लिए जिन्हें जवाबदेही होगी, बेहतरीन आवास के लिए मेस, उनका ऑफिस, इस सभी को यहाँ पर उपलब्ध होगा। आज तो एक नई सुविधा प्राप्त हुई है मुख्यालय को से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जिनको यहाँ पे रहने का अवसर प्राप्त होगा। मैं इस फिर से उन्हें बधाई दे, पुलिस कर्मियों को प्राप्त हो। जवाबदेही होगी, बेहतरीन आवास के लिए मेस, उनका ऑफिस, इस सभी को यहाँ पर उपलब्ध होगा। आज
को एक नई सुविधा प्राप्त हुई है। मुख्यालय को से जुड़े हुए उन सभी कार्मिकों को जिनको यहाँ पे रहने का अवसर प्राप्त होगा, मैं इस फिर से उन्हें बधाई दे। पुलिस कर्मियों को प्राप्त हो, पुलिस कर्मियों को प्राप्त हो। तेजी के साथ उसका विकास हुआ। हर थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए भी बैरक बनाए गए, महिला कांस्टेबल के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिला पुलिस अधिकारियों के अलग, पुरुषों के लिए अलग। और परिणाम है कि जब अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ तो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके कार्य की गति भी बढ़ी। और यही कार्य की गति जो सुरक्षा पे ध्यान देकर के समय पे भर्ती, समय पे ट्रेनिंग, समय पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परिणाम है सुरक्षा का बेहतर माहौल बना। और उस सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही प्रदेश के अंदर सुशासन का एक मॉडल खड़ा किया है। और उसी सुशासन का मॉडल आज प्रदेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बारे में लोगों को कहते हैं कि भाई आप जिससे अपेक्षा रखते हैं वहां पर उस प्रकार की सुविधा दीजिए। आज जमीन नहीं है, आप हाई राइज बिल्डिंग बना लीजिए। थाना, पहले थाना का भवन बनता था लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे, अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी। परिणाम क्या होता था कि लोग जैसे तैसे अपना समय काटते थे। बहुत बार किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को पकड़ करके पुलिस लाती थी, रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो या तो पुलिस को उसको छोड़ना पड़ता था या फिर वे असहाय जैसे होते थे या वो भाग जाता था। लेकिन अब असहाय बनने की आवश्यकता नहीं, अब अपराधी भाग नहीं सकता क्योंकि थाने में ही उस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। कोई थाने पर जबरन हमला नहीं कर सकता क्योंकि अब थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक अलग से बनाए गए हैं और बेहतरीन सुविधा से युक्त बनाए गए हैं। हर समय हर थाना में पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे और किसी भी उस कृत्य के बारे में जो सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा तो उसके काम को तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी वहां हमेशा मुस्तैद होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा। जितना पैसा विकास के लिए दिया गया, हर क्षेत्र में विकास हुआ। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती और ट्रेनिंग से लेकर के उनकी अवस्थापना सुविधाओं के विकास को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम प्रदेश में किया गया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर गोरखनाथ मंदिर से सटे हुए यह सुरक्षा भवन एक मॉडल बन रहा है। कोई भी ऐसी सुरक्षा आती है, उनको या तो होटल में जाना होता था या फिर जहां तहां उन लोगों को रहना पड़ता था। गेस्ट हाउसेज में गए, कोई बाहर का अतिथि आया, उस समय उनको अब जगह नहीं मिली। स्वाभाविक रूप से दोनों के लिए आवश्यकता थी। अब पुलिस का अलग, अन्य सामान्य अतिथियों का अलग, नागरिकों का अलग, सबको अलग अलग सुविधा और सबकी जवाबदेही भी सुनिश्चित। और यही मॉडल सुशासन और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आज के इस अवसर पर जब ये सुरक्षा भवन का लोकार्पण हो रहा है, लगभग 100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक साथ इस भवन में ठहर सकते हैं। गोरखपुर के सुरक्षा एसपी सुरक्षा का कार्यालय यही होगा और साथ साथ उनके साथ डिप्टी एसपी, उनके साथ इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, एनएसजी और अन्य जो भी हमारी फोर्स है सुरक्षा के लिए जिनकी जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, उनके लिए बेहतरीन आवासीय सुविधा, उनके लिए मेस, उनका ऑफिस, उनके मीटिंग हॉल, ये सभी कुछ उनको यहां पर उपलब्ध होगा।
आज के इस अवसर पर आप देख रहे हैं शपथ समाचार।